गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आई होप पढ़ाई भी कर रहे होंगे आप। ठीक है, लास्ट वाली क्लास के अंदर हमने आईपीसी के जो सिंपल बेसिक टर्म थे कौन कौन सा, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स, इनके कंबाइन फॉर्मूलाज की हमने प्रैक्टिस करी थी। तो उसके बाद में मैंने दो फॉर्मूले आपको करने के लिए दिए थे साइक्लिक कंपोनेंट के लिए। तो पहले मैं वो सोल्व करवाता हूँ, उसके बाद में आता हूँ नेक्स्ट टॉपिक पे। तो मैंने एक फॉर्मूला दिया था आपको ये वाला, ठीक है, इस तरीके से एक फॉर्मूला मैंने दिया था आपको ये वाला, ठीक है। दोनों में आपको फर्क दिख रहा होगा, क्लियर, ठीक है। मतलब कौन सी बात है, ये है मिथाइल, ये है इथाइल। एक कार्बन का है तो मिथाइल हो जाएगा, इथाइल है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आपको ये ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है, लाइन वाला भी मिल सकता है, ठीक है भाई, ठीक है। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कंबाइंड फॉर्म में। तो चीजें जो ना दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ये इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसका आईपीसी क्या आएगा, तो देखो दोनों पूरी साइक्लिक रिंग पे एक एक सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दोनों अगर सब्स्टिट्यूएंट है तो किसको प्रायोरिटी दूं। अब पता लगा कि एक मिथाइल है, दूसरा क्या अपने पास मिथाइल, तो प्रायोरिटी ज्यादा किसकी आएगी। तो अगर सब्स्टिट्यूएंट है तो सब्स्टिट्यूएंट का नोमेनक्लेचर डिसाइड होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर के आधार पर। तो उसके आधार पर तो एक नंबर पे कौन आएगा, इथाइल, दो पे कौन आएगा, मिथाइल। और जब भी हम नोमेनक्लेचर करते हैं तो नाम हमेशा किसका लिखा जाता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के आधार पर लिखा जाता है। सब्स्टिट्यूएंट का जो नेमिंग क्लस्टर हम करते हैं, जब आईपीसी करते हैं तो नाम हमेशा किसके बेस पे लिखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के बेस पे। तो ये आया 1 का इथाइल, ये 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6, 1 इथाइल, 2 मिथाइल, ठीक है। साइक्लो, 6 कार्बन है तो वर्ड रूट हेक्स, सारे बॉन्ड सिंगल है तो क्या आ गया, इन हेक्सेन आ गया। यही चीजें यहाँ पर देखो। अब यहाँ करके यहाँ पर सर ये इथाइल है, मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, थोड़ा सा मैं समझाने का तरीके के हिसाब से लिख सकता हूँ। तो आपको ऐसा मिलेगा, बता रहा हूँ मैं, C2H5। अब यहाँ देखो सर, ये अल्फाबेटिकल के आधार पर तो नंबरिंग यहाँ होनी चाहिए क्योंकि ये इथाइल, ये मिथाइल है। पर ये तभी पॉसिबल है जब दोनों पोजीशन पे सेम नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है। मतलब एक यहाँ है तो तब प्रायोरिटी हम किसको दे देंगे, इथाइल को। पर अब आईपीसी क्या कहती है, अगर एक ही पोजीशन पे अगर दो सब्स्टिट्यूएंट है और एक पे कितना है, एक सब्स्टिट्यूएंट है, पता लगा कि एक वाला अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आ रहा है, दो वाला अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या आ रहा है, बाद में आ रहा है। तो उस दौरान आईपीसी ये कहते हैं कि वहां पर फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो होता है, जो टर्म होता है, वो फेल हो जाता है। फिर हम उस रूल को प्रायोरिटी देंगे, किस रूल को, केवल हम उस पोजीशन को प्रायोरिटी ज्यादा देंगे जिसपे नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो मतलब इस पे सब्स्टिट्यूएंट कितना है, 2 है, तो ये 1 नंबर हो गया और ये आ गया 2 नंबर। नाम हमेशा किसके बिहाफ पर लिखा जाएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के आधार पर। तो ये आ गया 2 इथाइल, 1 डाई मिथाइल हो गया, वही 3 4 5 6 साइक्लो, 6 कार्बन तो हेक्स, और ये बन गया ए। तो आई होप दोनों फॉर्मूले आपको समझ में आ गए होंगे। तो ये टर्म थे अपने पास में, तो दोनों एग्जांपल मैंने आपको करवाए थे, ठीक है ना, करने के लिए मैंने आपको दिए थे। तो आई होप चीजें यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। तो दोनों के अपने अपने रूल है। यहाँ पर एक सिंगल सब्स्टिट्यूएंट है तो अल्फाबेट प्रायोरिटी रखेगा। अगर एक पे सब्स्टिट्यूएंट दो, एक पे क्या है, तो एक है, फिर अल्फाबेट कैंसिल हो गया, फिर वहां प्रायोरिटी ज्यादा जहां पर सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा। समझे मेरी बात को। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक बात करता हूँ इसी चैप्टर का, देखना। फिर भी किसी बच्चे को लगेगी थोड़ा सा दिक्कत है तो आप मुझसे पूछिएगा, ठीक है ना, तो ध्यान रखना इस चीज का। अब है नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच चेन एल्केन, ब्रांच चेन एल्केन। ब्रांचिंग वाले के नोमेनक्लेचर के लिए कुछ रूल्स हैं, उन रूल को हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है, करके समझेंगे, समझते जाना। पहला रूल, तो रूल समझाऊंगा एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। पहला रूल क्या कहता है, बोले पहला रूल आईपीसी का ब्रांच चेन एल्केन में पहला रूल क्या कहता है कि बोले अगर आपके पास में दो डिफरेंट कार्बन की अगर चेन अगर है तो हम सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देंगे, तो हम वहां पर अपने को देखना है
पहला जो रूल है वो है लॉन्गेस्ट चेन रूल, एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं। तो मतलब अपने को उस फॉर्मूले के अंदर क्या देखनी है, लॉन्गेस्ट चेन प्रायोरिटी देखनी है। जैसे एग्जांपल अगर मैं ले लेता हूं इस तरीके से CH3 CH2 CH2, यहाँ सब्स्टिट्यूएंट है CH3 लगा देता हूँ एग्जांपल, ये CH2 ये CH2, ठीक है। उसके बाद में अपने पास में है ये है CH, यहाँ आया CH2 CH3, ये CH2 है, ये भी CH2 है, और उसके बाद में ये आया अपने पास में CH3। तो इसमें देखो कितनी पॉसिबल चेन बनती है, बताता हूँ मैं। देखना है पहली, देखना 1 2 3 4 अपने पास में, ठीक है, 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 का एक चेन नहीं बना। दूसरा देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 बना। एक ये भी बन सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बात वही पढ़नी है, ये ले लो चाहिए ले लो। तो दो मेन चेन बनती है, नजर आ रही है आपको कौन कौन सी। बस पहली नजर आ रही है अपने पास में कौन सी, बस पहली आ रही है ये वाली, एक चेन ये नजर आ रही है आपको बनती हुई, लॉन्गेस्ट कितने 9 कार्बन की। दूसरी क्या नजर आ रही है, दूसरी एक यहाँ से बैंड हो रही है, ठीक है, इस तरीके से देखो। तो आप यहाँ पर आईपीसी क्या कहती है कि आप 8 कार्बन वाली चेन को सिलेक्ट करेंगे 9 वाली। तो आईपीसी कहती है कि हमें लॉन्गेस्ट चेन को प्रायोरिटी देनी है, मतलब ये वाली चेन अपने लिए राइट और ये वाली 8 वाली क्या हो जाएगी रॉन्ग। तो ऊपर वाली चेन के आधार पर इसका नोमेनक्लेचर क्या आएगा अपने पास में, देखना। तो 6 पे कौन जुड़ गया सब्स्टिट्यूएंट के रूप में, इथाइल, तो ये आया 6 इथाइल, समझ गए। अब इधर से ही नंबरिंग क्यों करी, तो अभी लोवेस्ट प्रायोरिटी देखो अपन इसके अंदर, तो 6 इथाइल 2 मिथाइल, 9 कार्बन है तो क्या आएगा नॉन, और ठीक है ए, ठीक है, नॉन ए, नॉन वर्ड रूट, और इन क्या है सारे बॉन्ड सिंगल हैं। तो पहला रूल आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको यहाँ पर किसको प्रायोरिटी देनी है, लॉन्गेस्ट चेन प्रायोरिटी रखना है। किसमें, ब्रांच चेन एल्केन के अंदर अगर एक से ज्यादा लॉन्गेस्ट चेन बनती हैं, एक मान लो 6 कार्बन की बनी, एक 7 की बनी, एक 8 की बनी, तो वहां पर आपको 8 कार्बन वाला सिलेक्शन करना है। ऐसे यहाँ पर मैंने देखो एक 8 की बनी, एक 9 की बनी, तो 9 वाले को रख दिया हमने प्रायोरिटी में रख दिया। तो आई होप यहाँ तक ये वाला रूल आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड रूल अपने पास में है क्या, दूसरा नंबरिंग का रूल है। नंबरिंग का प्रायोरिटी टर्म अगर हम बात करें, पॉसिबल कहने का मतलब नंबर, लोवेस्ट नंबर, तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं सेकेंड रूल को लोवेस्ट लोकेट रूल। लोकेट मतलब होता है लोकेशन, मतलब अपने को नंबरिंग उधर से करनी है जिधर से उस मेन चेन के साथ में जुड़ने वाले सब्स्टिट्यूएंट जो हैं उनको लिस्ट नंबर मिले। जैसे मैं एग्जांपल की मैं बात कर लेता हूं, देखना, तो ये 3 4 5 6 7 8 9, ये मैंने एक यहाँ लगा दिया, ठीक है। दूसरा मैंने वही एग्जांपल में उतार रहा हूँ, कुछ वैसा ही ये लगा दिया। अब आपको अच्छे से पता है कि ये चेन सिलेक्शन है, ये वाला 9 वाला हमने सिलेक्ट कर दिया, समझिए। अब यहाँ पर नंबरिंग का प्रायोरिटी टर्म देखो, लोवेस्ट वैकेंट रूल। तो आप ना, आपको कैसे करें पता, सर हमें कैसे पता लगे किधर से करें, आप लोग दोनों साइड से नंबरिंग कर लो, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, अपने आप आइडिया लग जाएगा। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ऊपर वाली नंबरिंग राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ जाती है तो नंबरिंग का पोजीशन आ रहा है 2 और 6। नीचे वाले में देखना, जब मैं राइट से लेफ्ट जा रहा हूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 क्या आ रहा है, पोजीशन 4 आ रहा है और 8 आ रहा है। तो कॉमन सी बात है, लोवेस्ट टर्म किसका, ऊपर वाला, तो नीचे वाला रॉन्ग हो जाएगा। तो ऊपर वाले के बिहाफ पर क्या नाम आएगा, जो ऊपर लिखा है मैंने यही नाम आएगा, मतलब 6 इथाइल, ठीक है, और 2 मिथाइल हेक्स, हेक्स की नॉन, हाँ नॉन एन, सॉरी हेक्स नहीं, नॉन एन, समझे मेरी बात को। तो ये रखना है आपको प्रायोरिटी का टर्म, समझ गए। अब हम बात है थर्ड रूल की। थर्ड रूल को जानने के लिए अपने को मिटाना पड़ेगा दोनों रूल्स, ठीक है। थर्ड रूल समझाता हूँ, एग्जाम्पल से समझिएगा, ठीक है। देखना अपने पास में, ठीक है, मिटा दूं। थर्ड रूल का सिंपल टर्म है। थर्ड रूल कह रहा है कि सर अगर मुझे
अगर किसी कार्बन चेन के ऊपर अगर एक से ज़्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं तो नंबरिंग वंबरिंग का तो पता लग गया, किधर से नंबरिंग करनी है वो पता लग गया, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली हमने, नंबरिंग का पता लग गया। अब अगर किसी नाम जब लिखते हैं तो नाम कैसे लिखेंगे, तो अगर किसी भी कार्बन चेन के ऊपर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट जुड़ते हैं तो उनका नोमेनक्लेचर किसके बिहाफ पर किया जाएगा, अल्फाबेटिकल। उनका नंबरिंग का ऑर्डर कहीं से भी हो, प्रायोरिटी का ऑर्डर कुछ भी हो, नाम जब भी लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट का किसी कार्बन चेन के लिए वो हमेशा किसके बिहाफ पर लिखे जाएंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के बिहाफ पर। समझिए मेरी बात को। तो जैसे मैं अगर मैं बात करूं एग्जांपल को लेकर के, देखो इस तरीके से एक एग्जांपल अपने पास में देखो समझाता चला जाऊंगा मैं। 4 6 7 8 9, ठीक है, इधर CH3, इधर ये वाला। समझ गए मेरी बात को। ये कार्बन का बैलेंस पूरा कर लीजिएगा आप, ठीक है, समझ जाएगा और बार बार चीजें नहीं लिखूंगा मैं, ठीक है। CH2 CH H2 CH2 CH2 CH CH3 CH3। अब सर नंबरिंग का पता लगेगा, इधर से नंबरिंग है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। थर्ड रूल क्या कहता है कि जब भी आप सब्स्टिट्यूएंट का नाम, तो सब्स्टिट्यूएंट एक तो क्या है मिथाइल, दूसरा क्या अपने पास में इथाइल, तो सब्स्टिट्यूएंट ये कहता है कि सर अपने को नंबरिंग उधर से करनी है जिधर से क्या आता है वो सर जहां पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर पहले आता है। तो देखो नंबरिंग का टर्म तो जो नजदीक पड़ता है उसको ले लिया, नाम किसका पहले लिखेंगे, वो जिसको जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है। तो यहाँ पर 6 पे कौन है इथाइल, 2 पे कौन है मिथाइल, तो इथाइल पहले की मिथाइल अल्फाबेट में। तो बोलो यहाँ पर नंबरिंग का जो टर्म है वो किसके भी यहाँ पर डिसाइड होगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के आधार पर डिसाइड करेंगे। समझ गए। तो कैसे, तो वो सब देखना, 6 का इथाइल, 2 का मिथाइल, नॉन और ए, ठीक है। आई होप थर्ड रूल भी आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करता हूं फोर्थ रूल को लेकर के। फोर्थ रूल क्या कहता है कि अगर एक ही किसी कार्बन चेन के ऊपर अगर एक से ज्यादा अगर सेम टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट अगर जुड़ा हुआ है तो उनका नाम कैसे करेंगे। तो मान लो किसी भी कार्बन चेन के ऊपर अगर 2 मिथाइल जुड़ता है तो नाम के आगे डाई लगा देंगे, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब किसी कार्बन चेन के ऊपर अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है तो क्या करेंगे सर अपने पास में, तो यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो ठीक है, तो नंबरिंग कैसे करें, ठीक है, 1 2 3 4 5 हो गया ना। अब आप देखो सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा एक और 2 सेम है दोनों के दोनों, मतलब ये भी मिथाइल है ये भी क्या है मिथाइल, तो क्या करेंगे 3 3 2 बार लिख दिया, 3 पे 2 क्या है मिथाइल तो डाई हो गया, फिर क्या है अपने पास में सब्स्टिट्यूएंट क्या है मिथाइल, फिर वर्ड कितने कार्बन का है 5 का है तो क्या आ गया पेंट, सारे बॉन्ड सिंगल है तो क्या आ गया एन, ठीक है। तो जहां पर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट अगर हो जाए, और देखो अपने पास में इस तरीके से तो देखो नंबरिंग का टर्म 1 2 3 4 5 6 लॉन्गेस्ट तो यही हो गई ना अपने पास में, ठीक है। तो देखो 2 2 1 2 मिथाइल यहाँ पर, एक मिथाइल कहाँ पर 4 पे, एक कहाँ पर है 5 पे, इधर से नंबरिंग क्यों नहीं करी, 2 पे 1 मिथाइल, यहाँ पर 2 पे कितने मिथाइल है 2 मिथाइल है, तो यहाँ पर 2 2 4 5 4 5 टेट्रा हो गया, तो 4 है तो टेट्रा हो गया, क्या है मिथाइल है तो मिथाइल हो गया, 6 कार्बन है तो हेक्स हो गया, सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ गया एन आ गया। तो आई होप यहाँ पर भी ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। ये है फोर्थ रूल, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ सिक्स्थ रूल की। सिक्स्थ रूल में पंगा क्या फंस गया, सिक्स्थ रूल में कहता है कि सर मान लो किसी कार्बन चेन के ऊपर जुड़ने वाले सब्स्टिट्यूएंट है ना, उनकी जब हम नंबरिंग करते हैं तो नंबरिंग का प्रायोरिटी लेफ्ट से राइट और राइट टू लेफ्ट सिमिलर आता है, क्या आता है सेम आता है। तो उस दौरान आप कैसे करेंगे, बट पर जुड़ने वाले दोनों सब्स्टिट्यूएंट कैसे हों, अगर डिफरेंट, देखो अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट है तो किधर से भी कर लो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है,
पर अगर डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस जुड़ते हैं बट नंबरिंग का टर्म लेफ्ट से राइट, राइट टू लेफ्ट आने पर कैसा आता है, सेम आता है, तो तब कैसे डिसाइड करेंगे कि नंबरिंग कहाँ से करनी है और किधर से करनी है। तो उसका एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ, देखना। ठीक है, देखो अब अपने पास में क्या है, नेक्स्ट टर्म अपने पास में यहां पर है नंबरिंग का प्रायोरिटी का टर्म, देखना। ठीक है, तो मैं बना लेता हूँ 8 कार्बन का नेक्स्ट रूल अपने पास में है, 5th हो गया तो 6th की बात कर लेता हूँ। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन का। ठीक है, इधर से करने पर ये मैंने मिथाइल जोड़ दिया, इधर से करने पर मैंने, ठीक है, ये इधर से ये इथाइल जोड़ दिया, 3 पे इथाइल है। ठीक है, 3 पे इथाइल, इधर से 3 पे मिथाइल। ठीक है, अब देखो नंबरिंग का प्रायोरिटी, कार्बन देखो लोंगेस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक नंबरिंग ही है, एक लोंगेस्ट ही है, चैन तो सिलेक्शन यही हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर नंबरिंग का प्रायोरिटी देखो सर, दोनों तरफ करके दिखाता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऊपर वाली नंबरिंग के आधार पर पोजीशन क्या आ रही है, 3 और 6 आ रही है। नीचे वाली देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे वाली के आधार पर भी 3 और कितनी आ रही है, 6 आ रही है। अब पंगा फंस गया ना, क्योंकि यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट कौन है, इथाइल, यहाँ कौन है, मिथाइल। तो अब सर लेफ्ट से राइट, राइट टू लेफ्ट दोनों साइड में जाने पर पोजीशन कैसा आ रहा है, सिमिलर आ रहा है। तो सर अब हम आईपीएससी नोमेनक्लेचर आईपीएससी हम किस बिहाफ पर करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, अगर पोजीशन सेम आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं। अब बट सब्स्टिट्यूएंट दोनों क्या है, अलग अलग है। ये सब्स्टिट्यूएंट क्या अपने पास में यहाँ पर इथाइल है, ये क्या है, मिथाइल। तो कैसे डिसाइड करेंगे, आप डिसाइड करेंगे किसके बिहाफ पर, अल्फाबेट के बिहाफ पर। तो अल्फाबेट में पहले कौन आता है, इथाइल। ठीक है, और मिथाइल क्या आता है बाद में। तो मतलब अब हम नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से इथाइल क्या आता है, नियर बाई, मतलब ऊपर वाला राइट आ जाएगा नंबरिंग और नीचे वाला नंबरिंग क्या होगा, रोंग। और नाम क्या आएगा, 3 का इथाइल, 6 का मिथाइल, समझ गए मेरी बात, 3 इथाइल 6 मिथाइल। और एक रूल बीच में और आता है छोटा सा कि सर यहाँ पर जब भी नंबरिंग के रिस्पेक्ट में हम सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं तो नाम के बीच में हमेशा हाइफन जरूर लगाना है आपको। ठीक है, तो 3 इथाइल 6 मिथाइल, 8 कार्बन है तो वर्ड रूट क्या आएगा, ओक्ट आएगा, सारे बॉन्ड सिंगल है तो क्या आएगा, ए। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। जहां भी चीजें लगेगी सर दिक्कत है तो आप बताइएगा जरूर मुझे। ठीक है, यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया होगा। अब है नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि अगर मान लो किसी कार्बन चेन के साथ में सब्स्टिट्यूएंट के रूप में कोई बल्कि ग्रुप अगर जुड़ जाता है तो हम कैसे उसका नेमिंग करेंगे, नंबरिंग करेंगे। ठीक है, नाम कैसे लिखेंगे। तो पहले जैसे मान लो कि ये किसी के साथ में सब्स्टिट्यूएंट के रूप में ये वाला जुड़ गया, ये सब्स्टिट्यूएंट ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट के साथ में जुड़ा हुआ है। तो आपको अच्छे से पता है कि जब यहाँ पर सारी वैलेंसी फुली फिल्ड होती है तो उस टर्म को बोलते हैं हम एल्केन। और जब उसकी किसी कार्बन की अगर एक वैलेंसी फ्री हो जाती है तो क्या कहलाता है, वो एल्काइल। तो नाम के एंड में क्या लगाते हैं, वाई लगा देते हैं हम। ठीक है, तो सर अगर ये सब्स्टिट्यूएंट के रूप में जुड़ता तो क्या करेंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दिमाग नहीं लगाना आपको। जिस कार्बन जुड़ रहा है उस कार्बन से नंबरिंग करना शुरू कर दो, 1 2 3 और 4 कर लेंगे इस तरीके से। और कैसे लिखेंगे नाम, 2 का, फिर 3 पे है, डाई क्या है, मिथाइल है, तो ये आ गया 2 3 डाई मिथाइल। 4 कार्बन है तो ब्यूट, सारी वैलेंसी फुली फिल्ड होती तो ब्यूटेन होता, पर अब क्या है, एक वैलेंसी फ्री है तो क्या लगेगा नाम के एंड में, वाई। तो ये आया 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटाइल। समझ गए मेरी बात को। तो ये बात करी हमने इस तरीके से। तो इसी के भी यहाँ पर एक नाम मैं आपको करके दिखाता हूँ, देखना सर। ठीक है, दिखाता हूँ मैं, देखते जाना। 1 कार्बन 2 3 4 5, कितने करने अपने को, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 8 9। ठीक है, 1 2 3 3 3 6 9 10 है, 10। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन का अपने पास में। ठीक है, फिर कह रहा है कि सब्स्टिट्यूएंट जोड़ रखा है इसकी 5 कार्बन पे, ये सब्स्टिट्यूएंट जोड़ रखा है C। ठीक है, C और ये, ठीक है, ये जोड़ रखा है
और एक इधर से जोड़ रखा अपने को पे अपने पास में इस वाली पोजीशन पे जोड़ रखा है ये वाला, ठीक है। तो इसको थोड़ा मैं हटा देता हूँ, समझा तो दिया है मैंने, ठीक है। इस तरीके से कार्बन का वैलेंसी पूरा करो तो कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरीके से CH2 CH2 CH CH2 CH3 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 CH2 CH2 CH CH2 CH3 CH2 CH3, समझ गए। लॉन्गेस्ट चेन देखना, अब लोगों से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 कार्बन का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये और जुड़ा हुआ है इसके साथ में, ये इस तरीके से जोड़ रखा, ठीक है। एक चेन कार्बन की 10 वाली ली, जैसे मैंने 10 वाली ली तो इस पर कितने सब्सटेंट थे, एक, ये पूरा एक सब्सटेंट ये था। अगर मैं सीधी चैन लेता हूँ 10 कार्बन की, एक है तो 2 ही सब्सटेंट आते हैं। दूसरी चैन देखना अपने पास में क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 9 कार्बन की है, ठीक है। कार्बन 9 है कि 10 है, कौन से पे जोड़ना था अपने को, 1 2 CH2 CH2 CH, ठीक है। उसके बाद में 4 कार्बन, तो ये गलत जगह पे जुड़ गया, इसको जोड़ना था यहाँ की बजाय यहाँ जोड़ना था, ठीक है। तो CH2 और फिर CH3 CH3 CH2 CH3, ठीक। अब लॉन्गेस्ट चेन देखना अपने पास में, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब 10 कार्बन का ये बना, पर नंबरिंग का यही आई, यही नहीं आई नंबरिंग, मैंने तो लॉन्गेस्ट चेन बताई है। 10 कार्बन की ये बन गई, एक 10 की ये बन गई है। जब मैंने 10 की ये वाली ली तो कितने सब्सटेंट थे, 1 और 2 सब्सटेंट थे। पर जब ये वाली ली तो मैंने सब्सटेंट देखो, एक पूरा 2 हो गया और 3। तो आईपीसी ये कहती है कि अगर मेरे पास में अगर सेम कार्बन की 2 चेन बनती है और एक चेन पे 2 सब्सटेंट, ठीक है, और एक पे कितने हैं, 3 सब्सटेंट अगर जुड़ते हैं तो प्रायोरिटी किसको देनी है, जहां पर नंबर ऑफ सब्सटेंट की पॉसिबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। तो इस यहाँ पर चेन तो यही सेलेक्ट होगी। तो अब नंबरिंग का किधर से देखो, किधर से आप सब्सटेंट नजदीक पढ़ते हैं, यहाँ तो कॉमन सी बात है। इस नंबरिंग के यहाँ पर तो 1 2 3 तक 5 6 तक तो कुछ है ही नहीं, यहाँ से है देखो, ये 1 2 3 पे है सब्सटेंट, फिर 4 5 6 7 8 9 10। भाई ये तो हो गया लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन, ठीक है, ये हो गया लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन। अब ये सब्सटेंट, ये पूरा क्या है, एक सब्सटेंट है, ठीक है। इसका नाम कैसे लिखेंगे सर, बोले ऐसे करते हैं, बोले इसकी खुद की पर्सनल अपनी क्या कर लेते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं, ठीक है। नंबरिंग का टर्म क्या है, बस ये 1 2 3 4, समझ गए मेरी बात को। अब नाम क्या करेंगे, देखो अब ये वर्टवुड कितने कार्बन का बनता है, 4 का, तो ब्यूटाइल आ रहा है। यहाँ क्या आ रहा है अपने पास में, मिथाइल आ रहा है, सब्सटेंट मिथाइल। तो ब्यूट पहले कि मिथाइल पहले, तो ब्यूट पहले आएगा वर्टवुड के हिसाब से। और दूसरा सब्सटेंट के रूप में मिथाइल अगर आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है सब्सटेंट इथाइल आ रहा है, तो इथाइल के आधार पर प्रायोरिटी ऑर्डर किसको देंगे, अल्फाबेट में इसी को। तो नंबरिंग क्या आएगी, ये पूरा कहाँ रहा 5 नंबर पे, तो 5 नंबर पे ये 5 ब्रैकेट स्टार्ट हो गया। इसकी अपनी नंबरिंग कर रखी है, तो इसकी नंबरिंग कितनी है, 2 पे। 2 पे कौन है, इथाइल है। 4 कार्बन का है तो क्या आएगा, ब्यूटाइल आएगा, आगे ना। तो इथाइल ब्यूटाइल, फिर क्या अपने पास में 3 डाई मिथाइल, फिर है 3 डाई मिथाइल। देखो अल्फाबेट में ये इथाइल पहले मिथाइल बाद में, तो नाम पहले किसका लिख दिया मैंने, इथाइल का, ठीक है। सब्सटेंट का नाम हो गया कंप्लीट। बल्कि ग्रुप का मैंने कहा ना खुद की नंबरिंग करनी है, ठीक है। ब्यूटाइल, अब मिथाइल हो गया। अब कितने कार्बन का वर्टवुड है, 10 का, तो क्या आएगा डेक, ठीक है। सिंगल बॉन्ड है तो क्या आएगा, तो ये हो गया उन कंपोनेंट का नोमेनक्लेचर जिन पे बल्कि ग्रुप एज ए सब्सटेंट जुड़ते थे, तो उनका नेमिंग हम कैसे करते हैं, तो उनका नेमिंग टर्म। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। जहाँ भी लगे सर डाउट अगर अपने को है, कोई चीज़ अगर कोई फॉर्मूला इनमें से कोई रूल अगर आपको समझ में नहीं आता तो मेरे से पूछेगा जरूर, ठीक है। तो ये जो रूल हमने पढ़े हैं किसके लिए पढ़े हैं, ब्रांच चेन एल्केन के पढ़े हैं। यहाँ तक देखो, जहाँ तक कहीं अगर आपको दिक्कत हो तो बताना जरूर मुझे, ठीक है। देखो ठीक है,
तो आई होप चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी। एक फॉर्मूला मैं आपको देता हूँ करने के लिए, वो आपको करके मुझे कमेंट बॉक्स में डालना या मुझे व्हाट्सअप कर देना, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं उसका आंसर में, ठीक है। क्या है वो सर देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 9 कार्बन का वैलेंसी तुम अपने आप से पूरा करना, ठीक है। और फिर मैंने डाल दिया इसको 5 कार्बन पे C। इसका पूरे का नाम आपको लिखना है। H जुड़े हुए हैं भाई, H अपने जोड़ लेना, कोई अगर आपको लगेगी मुझे दिक्कत आ रही लिखने में, H जोड़ लेना। मैंने कार्बन स्केलेटन बना दिया, ठीक है। H अपना जोड़ना। तो यहाँ तक मैंने किन के फॉर्मूले करवाए, मैंने करवाए यहाँ पर नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच चेन एल्केन की रूल्स मैंने यहाँ पर करवाए हैं। नेक्स्ट वाली क्लास में हम पढ़ेंगे अगर किसी भी फंक्शन ग्रुप की एंट्री हो जाए तब क्या रूल फॉलो करवाने हैं। अगर एक से ज़्यादा किसी कंपाउंड पे, ऑर्गेनिक कंपाउंड पर अगर एक से ज़्यादा अगर फंक्शन ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो हम किसको तो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप मानेंगे, किसको सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे। तो उनमें कुछ प्रायोरिटी ऑर्डर है, वो ऑर्डर आपको याद रखना है। तो वो उनके फॉर्मूले कैसे लिखेंगे वो आपको समझाऊंगा। तो आई होप चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी। तो IPSC लिखने के बाद में मैं आपको एक दो रूल पढ़ाऊंगा किसके, अगर आपको नाम दे रखा हो तो नाम से फॉर्मूले अगर आपको बनाने हो तो कैसे बनाएंगे, फिर मैं वो सिखाऊंगा। फिर मैं कुछ एरोमेटिक कंपाउंड की IPSC करवाना आपको सिखाऊंगा। उसके बाद फिर हम जाएंगे GOC के अंदर, मतलब जो जनरल जो कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो आपको समझाऊंगा मैं यहाँ पर। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। वीडियो को देखें, पूरा देखें। चैनल जिस बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर वीडियो अगर अच्छी लगती है तो डाउट अगर है तो क्लियर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।